जय श्री राम भक्तों, हमने रामचरितमानस का पाठ दोहा क्रमांक 101 तक किया था। चलिए अब हम रामचरितमानस का पाठ आरंभ करते हैं। कार्तिक मास के शुभ अवसर पर हमें से विवाह पाठ करने का अवसर मिला। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आइए श्री रामचंद्र महाराज और हनुमान जी महाराज का आह्वान करते हैं। रामजय सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करि बर बदने करम अनुग्रह सोय बुद्धिराशु सदन मुको चाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहने जास कृपाशु दयाल द्रभु सकल कल मिल देने नील सरोवर श्याम तरुण बारिज ने करम सुम मुर्दाम सदा क्षीर सागर सैने कुंदिंदु समदेहु मार मन करुणाय न जाहि दीन परने करम कृपा मर्धन मैंने बंधम गुरुपत कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजा सुवचन रवि करनि करे राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मत धीरा सुहासन लीजिए तेज पुण्य कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर उमा बहुविधि शंभु सासु समुझाई गविनी भवन चरण सिर नाई जननी उमा बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर शिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरण में सिर नवाकर घर गए। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देवन दूजा भजन कहते भरी लोचन बारी बहुरी लाए और लीन है कुमारी कृत विधि सजी नारी जगमाही पराधीन सपनहु सुख नाही भे अति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन को समय विचारी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुलाए और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दी। वे हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कृत विधि सजी नारी जगमाही पराधीन सपनहु सुख नाही भे अति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन को समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का असर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना परम प्रेम कछु जाए न बरना सब नारी ने मिली भेंटी भवानी जाए जननी उर पुन लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहोरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई फिर बिलोकति मात तन तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बर से निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास
ले आई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति पर तोष करी विदा कीन वृष केतु। सियावर रामचंद्र शंकर उमा तम हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमान ने आदर दान विनय बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब वहीं शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कयहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयहूँ, यही विधि विपुल काल चली गयहूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे हूँ 60 वदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र कार्तिक जी का स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में कार्तिक जी के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म कृतार्थ पुरुषार्थ महा, तिहि हेतु मैं वृष केतु कर सर सरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कयहि जिगावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। शरणानंद कार्तिक स्वामी के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र के चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य में विवादित मंगल और मैं सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पार। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पार। वरने तुलसीदास किमी, अति मति मंदे गवार। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास का वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरिस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई।
प्रेम विवश मुख आप न बानी, दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी। अहो जन्म तब जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण प्रिय समभागी गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरपति शिव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हुते सपनहि न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पत्नी हूँ, राम भगत करे लक्षण हो। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पन कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गई, सुर गई निज धाम। था विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो रामायण मैया की जय। मात नर्मदे हर हर, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो रामचरितमानस की जय।